राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अति पावन अति पुण्यदायी धरती माता की कहानी। धरती माता हम सभी के लिए बहुत ही पूजनीय हैं। अन्न, फल, फूल, वस्त्र, जल, रहने के लिए आश्रय, सब कुछ हमें धरती माता से ही तो मिलता है। इसलिए हम सभी धरती माता के ऋणी हैं। आपने सुना ही होगा, हमारे शास्त्रों में सुबह सबसे पहले उठते ही धरती माता को अपने दाएं हाथ से स्पर्श करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और उसी के बाद अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हमारी ज़रूरत का हर सामान हमें धरती माता ही तो उपलब्ध कराती हैं, इसलिए हमें हमेशा इस धरती का सम्मान करना चाहिए। जो धरती माता का सम्मान करता है वो स्वर्गगामी होता है। धरती के बिना तो किसी का हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए हमें हमेशा धरती माता का सम्मान करना चाहिए, उन्हें छूकर स्पर्श करना चाहिए। चलिए अब आपको धरती माता की पावन कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। सभी गांव वाले उस ब्राह्मणी का बहुत ही सम्मान किया करते थे। वो हर समय अपने मन में भगवान का स्मरण किया करती थी। जो भी कोई गांव वाला उनके पास मदद के लिए आता था, वो उसकी मदद ज़रूर ही करती थी। भगवान की सेवा, पूजा और ज़रूरतमंदों की मदद करना, यही उनके जीवन का परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद वो भगवान के घर गई। वहाँ जाकर बोलते बोलते चलने लगी कि कोई मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो, कोई मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। तब वहाँ भगवान का एक दूत आया और वो पूछने लगा कि बुढ़िया माई क्या बात है, क्या चाहती हो? तो वो बोली कि भाई मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। दूत कहने लगा ठीक है माँ जी। अब आगे आगे तो दूत चल दिया और उसके पीछे पीछे वो माता जी चल दी। दोनों जने मंदिर तक पहुँच गए। वो ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसे पूरा विश्वास था कि मेरे लिए तो वैकुंठ के रास्ते खुले ही मिलेंगे। अब उस दूत के पीछे चलते चलते ब्राह्मणी ने क्या देखा कि बहुत बड़ा सा मंदिर है, सोने से जड़ा हुआ सिंहासन है और हीरे मोती से जड़ी हुई छतरी लगी हुई है। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे हुए थे और साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। चित्रगुप्त जी न्याय नीति से अपना राजपाट संभाल रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। यमराज जी बैठे हुए थे, सबके कर्मों का लेखा जोखा सुन रहे थे और सबको उनके कर्मों के अनुसार दंड दे रहे थे। तब वहाँ पर वो बुढ़िया पहुँची। बोले बताओ क्या काम है? तो वो बुढ़िया कहने लगी जी मुझे तो वैकुंठ का रास्ता बता दो, मुझे तो वैकुंठ जाना है। तब यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहने लगे कि बताओ इस बुढ़िया का लेखा जोखा। तो चित्रगुप्त जी ने पूरा लेखा जोखा पढ़ा और कहने लगे ब्राह्मणी तुमने तो बहुत पूजा पाठ किए, बहुत दान पुण्य किया, ज़रूरतमंदों की बहुत मदद करी, लेकिन तुमने कभी भी धरती माता की कहानी नहीं सुनी। तुम्हारे ऊपर तो धरती माता का कर्ज है। तुमने कभी धरती माता को स्पर्श नहीं किया, उनकी जय जयकार नहीं की। अब बता बुढ़िया तू कैसे जाएगी वैकुंठ धाम को? तब वो कहने लगी महाराज मुझे बताओ कि धरती माता की कहानी के क्या नियम होते हैं। तब चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने और कोई 7 दिन धरती माता की कहानी ज़रूर सुने। सुनने वाले 1 साल तक सुनते हैं, कोई 6 महीने तक सुनता है और जो इतना ना कर सके वो 7 दिन तक धरती माता की कहानी रोज़ नियम से सुने। फिर कहने लगे कि धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ऐसा करने से जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय उसके जाने अनजाने में किए हुए पाप को धरती माता ही हर लेती हैं और जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग को जाता है। इसके बाद चित्रगुप्त जी बोले कि स्वर्ग में तो धर्म के लिए ही जगह है, यहाँ पर अधर्म और पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। अब ब्राह्मणी वहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़ने लगी कि मुझे क्षमा करो, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आप मुझे आज्ञा दो, मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो और मुझे धरती माता की कहानी सुनने का करके और उद्यापन करके फिर वापस आने दो।
तब चित्रगुप्त जी ने उस ब्राह्मणी का लेखा जोखा फिर से देखा। कहने लगे, इसने पुण्य तो बहुत किए हैं कि इसे भेजना चाहिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए। यमराज जी ने कहा, तो ठीक है, उस बुढ़िया को 7 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। बुढ़िया जीवित होकर धरती पे आ गई। घर पे आके अपने परिवार वालों को सारी बात बताई और कहने लगी कि मैं भी धरती माता की कहानी सुनूंगी और मेरे साथ तुम सब भी धरती माता की कहानी सुनना। इसको सुनने से धरती माता सारे पाप हर लेती हैं। पूरे परिवार के साथ बुढ़िया ने पीपल के नीचे बैठकर 7 दिन तक रोजाना धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन के बाद धर्मराज जी का फिर से बुलावा आ गया। बुढ़िया को अपने साथ ले गए। अब तो बुढ़िया को भगवान विष्णु के चरणों में वैकुंठ में स्थान में जगह मिली। अब नीचे उस बुढ़िया का परिवार भी सभी लोगों को बताने लगा कि जो धरती माता की कहानी 7 दिन तक सुनता है, धरती माता मृत्यु के समय उसके सब पाप हर लेती हैं और वो प्राणी सीधा स्वर्ग को जाता है। जैसे धरती माता ने उसकी सुनी, ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी सुनना। हे धरती माता, सबके पाप हरना, सबकी गलतियों को क्षमा करना। धरती माता, हमसे जो भी अपराध हुए हों उन्हें क्षमा करना। बोलो धरती मैया की जय। राधे कृष्णा।